अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नाहिदा खादी NRQ 24 न्यूज़ से। हल्के चंद्रनगुट्टा बारकस में आज बहुत ही बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा मुनक्किद किया गया था और इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। हमारे रिपोर्टर अरबाज खान की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, अरे भाई पूरा फ्रेम मेरे नौजवान साथियों, उधर हटा लो। बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, शह नशीन में तशरीफ फरमा मुंबई से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान जनाब आसिम बखार साहब, कौमी तर्जुमान, झारखंड से तशरीफ लाए झारखंड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब उबान साहब, मुकामी मेरे मजलिस के रुखा नशीर तशरीफ फरमा इस बस्ती के तमाम जिम्मेदारान, अराकीन बल्दिया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 11 अप्रैल के दिन पार्लियामेंट के इंतखाबात की रायदही का दिन है और मैं आपसे इस बात की गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जमहूरियत आप तमाम को इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को या अपने पसंद के पार्टी को वोट दें या उनकी मुखालिफत में भी वोट दें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के दौर में आज की तरह हर एक को इख्तियार नहीं था कि वो जाकर वोट का इस्तेमाल करें। अंग्रेजों के गुलामी के दौर में जब इलेक्शन होते थे तो वोट डालने का इख्तियार सरमायादारों को, रईसजादों को, नवाबों को और पढ़े लिखे लोगों को इख्तियार था। मगर आजादी के बाद हमने फैसला लिया तरफ से कोई तो कूदने वाले कौन है। गुरुग्राम में आपने देखा एक क्रिकेट मैच के ऊपर घर में घुस के मारते हैं, लट लेकर मारते हैं और मार कर कहते हैं भाग पाकिस्तान, क्योंकि जो मार खा रहा है उसका ताल्लुक मुस्लिम अक़लियत से था। बताइए आप 70 साल के बाद भी हमको मारेंगे आप और मारकर बोलेंगे भाग पाकिस्तान? क्या ताल्लुक है हमारा पाकिस्तान से मेरे भाई? और जिस घर में घुसकर मार रहे थे उस घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। यह हिंदुस्तान के वजीर आजम आपकी वजह से हो रहा है। मैं आज घर से निकलकर किसी जलसे में शिरकत के लिए जा रहा था। मुझे एक नौजवान ने फोन किया और फोन करके कहा कि असद साहब, मैं फुला उत्तर प्रदेश से कोई शुमाली हिंदुस्तान के किसी हिस्से से फोन किया और कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा जल्दी पूछो। रास्ते में गाड़ी में कहा कि असद साहब, जुनैद को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कहा कौन जुनैद? तो उसने कहा वो जो रमजान के महीने में ट्रेन के अंदर जिसको मार दिया गया था। मैंने कहा तुम जुनैद के रिश्तेदार हो? तो उसने कहा नहीं, मैं रिश्तेदार नहीं हूं। जब जुनैद को मारा जा रहा था तो मैं ट्रेन में बैठ के देख रहा था कि उस पर चाकों से मारा जा रहा है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई जब जुनैद को जाकर बचाने के लिए? तो बोले नहीं साहब, मैं डर रहा था अपनी जान के लिए। मेरी आंखों के सामने जुनैद को मारा गया।
बोला फिर तुम फोन क्यों किए? तो बोले मैं आपको फोन इसलिए किया कि कम से कम आप इंसाफ दिलाओ। मैंने कहा कि तुम मुझे फोन करके इंसाफ की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? तो बोला कि नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आप आकर मेरे उस शहर में एक जलसा करो मजलिस का। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा बाबू? तो बोले कि हम लोगों को थोड़ा हिम्मत पैदा हो जाती। मेरे भाई, ये बेबसी का आलम, और हम यहां हैदराबाद में बैठे, मजलिस में लाख कमजोरियां होंगी, इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। मगर 5 साल में एक वाकया बता दो आप कि गाय के नाम पर किसी को मारा गया, गोश्त के नाम पर किसी को मारा गया, किसी की हिम्मत हुई? कोई वाकया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही चीज है कि दुनिया ललचाई नजर से हैदराबाद की तरफ देखती है और ये सवाल करती है कि आखिर खस्सा क्या है कि यहां पर अमन है, यहां पर मस्जिदें आबाद है, यहां पर मंदिरों के घंटे भी बजते हैं, यहां पर मदरसे भी आबाद है, यहां पर खौफ का आलम नहीं है। शुमाली हिंदुस्तान में मेरे भाई रात की ट्रेन में बुर्खापोश खवातीन नहीं बैठती। शुमाली हिंदुस्तान में ट्रेन के सफर में टिफिन के डब्बे में गोश्त नहीं रखा जाता क्योंकि डर है कि कहीं गोश्त के नाम पर उनको पीट ना दिया जाए। ये हाल हमारे मुल्क के कोने कोने में है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यह खौफ के माहौल को खत्म करना। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट, लोग बोलते एक शख्स जाकर क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप पर लाखों सलाम, उन बुजुर्गों को सलाम। अल्लाह उन मरूमीन की खबरों को नूर से भर दे जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमारे बुजुर्ग मेहनत नहीं करते, कुर्बानियां नहीं देते आज से 25-30 साल पहले, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। यकीनन उन बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। आपका एक एमपी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है। आपका एक ही एमपी है, मगर हर मसले पर बेबाक तरीके से मजलिस अवाम के मसाइल को उठाती है। हम ये नहीं देखते कि 280 बीजेपी के पास है और मैं अकेला खड़ा हूं। हम यही देखते हैं कि ये दरबार है, ये हुकूमत, ये लोकसभा है। हम यही देखते हैं कि अगर वक्त का फिरौन और नमरूद भी इख्तिदार पर होगा तो हमको खड़े होकर इन फिरौन और नमरूदों के आगे इंसाफ का मुतालबा करना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज रहा है। आज यही इसीलिए आज मजलिस को कमजोर करने के लिए, इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से मीडिया के लोग आते हैं और आकर जब उनको बताते हैं देखो हमारा काम ये है। मैंने किसी से कहा कि आप बड़े बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं। मैंने कहा जाओ बारकस में 1 करोड़ की हम कॉलेज की बिल्डिंग बनाए, वो दवाखाना भी देख लो। तो देखकर आकर बोले अरे ये तो हमारे को मालूम ही नहीं था। मैंने कहा आपको क्या मालूम? आपको वही मालूम जो आपका पप्पा मोदी आपको बोलता। आप बताइए, मीडिया में इंटरव्यू मोदी का लेते हैं और क्या सवाल मोहतरमा करते हैं, आप क्या रोजा रखने वाले हैं? आप क्या रोजे में खाली पानी पीते? इतनी ताकत आपके में कहां से आई? इतनी ताकत, ये सवाल है। एक मशहूर गाने वाला है, वो इंटरव्यू अमेरिका में लिया। मोदी जी आपके पास ये ताकत कहां से आई? कहां से आई ताकत? हमारे से पूछो, हम देते हकीम का पता तुम्हारे को। इतनी ताकत कहां से आई, ये सवाल है। गरीब मर रहा है, पिट रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। मेरे भाई, अपने वोट को इस्तेमाल करिए। आपके इस बस्ती में 20 पोलिंग बूथ है। मुझे इजाजत दीजिए इस बात को कहने के लिए कि 92 पोलिंग बूथ नंबर पर खाली 4% पोलिंग, खाली 4, 1000 वोट है तो वहां पर सिर्फ 4% पोलिंग। 20 बूथों में आपकी बस्ती में सिर्फ एक ही बूथ के ऊपर 50% पोलिंग हुई।
कहीं पर 30, कहीं पर 37, किसी पर 45। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कैसा होगा बताइए आप। ये जमहूरियत है। अगर आप मेरे खिलाफ भी डालना चाह रहे तो जाके डालो। कोई पार्टी पसंद नहीं है तो नोटा दबाओ, मगर वोट तो डालिए। हम तो दिन रात आपके दरमियान में रहते हैं, काम करते हैं। और यकीनन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मुझे तमाम जिम्मेदार ने कहा कि वहां पर जिस जगह पर बिल्डिंग बनी सामने लाइब्रेरी का काम नहीं हुआ, अल्लाह ने अगर मुझे कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला एक अजीम शान वहां पर लाइब्रेरी और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाऊंगा। वहां पर अल्लाह ने मौका दिया तो हम बराबर बनाएंगे। और वो कॉलेज की बिल्डिंग के बाजू एक और बच्चियों की जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों काम 1.5 साल में इंशाअल्लाह ये काम तकमील होंगे। आपके जो भी काम है आप बेझिझक आते हैं क्योंकि आप अपनी जमात से वाबस्ता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 अप्रैल के दिन निकलकर अपना एक वोट इस्तेमाल करिए। सुबह सुबह निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पोलिंग परसेंटेज के बढ़ाने से ही आपकी जमहूरियत मजबूत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खदरी, NRQ 24 न्यूज से इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज का। मेरे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।